अक्सर मेरी माँ पापा बताते थे कि जब तुम पैदा हुई थीं तो तुम्हारे दादा दादी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह तो एक पोता चाहते थे। वह लोग हमें बहुत फोर्स करते थे कि लड़की को जन्म दे दिया, लड़के को जन्म क्यों नहीं दिया। अगर लड़के को जन्म दे देते तो हमारे घर का चिराग आ जाता, हमारे घर का वास बढ़ जाता। लेकिन तुम लोगों ने तो लड़की को जन्म दे दिया। जब तुम्हारे जन्म के बाद वह लोग हमें इतना परेशान कर रहे थे, इतना फोर्स कर रहे थे कि लड़का ही पैदा हो, तो हम लोगों ने फिर से कोशिश की। लेकिन भगवान की कुदरत तो देखो कि तुम्हारी माँ फिर से पेट से कभी भी नहीं हुई। हम लोगों ने डॉक्टरों से काफी इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि यह अब कभी भी गौरव से नहीं हो सकती। ये सुनकर तुम्हारे दादा दादी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वह लोग बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि इस लड़की को जन्म देकर क्या कर लिया, ये तो अपने ससुराल चली जाएगी। अब तुम्हारे धन को कौन संभालेगा, तुम्हारे कारोबार को कौन आगे चलाएगा, और हमारे घर का चिराग तो वैसे भी नहीं आ पाएगा ना। अब उन लोगों के शैतानों को सुनकर भी हम लोगों ने तुम्हें पाला था। मुझे अपने माता पिता पर गर्व था, क्योंकि इतने सारे तानों को सुनकर भी वह मुझे पाल पहुंच रहे थे। पापा कहते थे कि तुम तो हमारी राजकुमारी बेटी है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले क्या कहते हैं। हम अपनी बेटी को इतनी खुशियां देकर कि जितना कोई भी ना दे सके। हमारे लिए तो हमारा खून है, इसलिए तुझमें और बेटों में कोई फर्क नहीं रखेंगे। मेरे माँ पापा के इतने लाड प्यार को पाकर मैं काफी खुश थी। लेकिन आगे मेरी जिंदगी में जो तूफान आने वाले, उनका अंदाजा तो लगाया भी नहीं जा सकता। दरअसल मेरा नाम सीमा है। मैं नहीं जानती थी कि मैं इतनी खुशहाल रहने वाली लड़की एक दिन अपने घर वालों की मर्जी से शादी करने के बाद अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर लूंगी। मुझे क्या पता था कि अपने माता पिता का कहना मानने वाली लड़कियां शादी के बाद इतनी बुरी जिंदगी गुजारती है। मेरा शायद भाग्य ही ऐसा था कि शादी के बाद मुझे कभी कोई खुशी नसीब ही नहीं हुई। ये कहानी मेरी है। मेरी ख्वाहिशों का कत्ल किया गया था। ये कहानी है गरीबों की, ये कहानी है मजदूरी की, ये कहानी है बेबसी से वजूद की, जिसने हमेशा तकलीफ ही सही हो। इस संसार के जीते जागते इंसानों की ये कहानी है। मेरी और मेरे मतलब कि हम सब की ओर से मैं एक लड़की, जी हाँ, मैं एक लड़की हूं। और इस संसार में एक लड़की होना ही बहुत बड़ा जुर्म है। और फिर मुझे एक सबसे बड़ा जुर्म और किया था, जो यह था कि मैं खुद लड़की थी और मैंने लड़कियों को ही जन्म दिया था। क्या लड़कियों को जन्म देना इतना बड़ा जुर्म होता है कि औरत सारी जिंदगी उसकी सजा भुगत रहे, सारी तकलीफ को खामोशी से बर्दाश्त करती रहे? क्या औरत अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? क्या औरत ही हर गलत काम करती है? ये मैं उन औरतों से पूछना चाहती हूँ जो खुद औरत होते हुए उस औरत को गाली देती है जिसके लड़की पैदा होती है। क्या तुम खुद औरत नहीं हो? क्या तुमने अपनी माँ के पेट से ही जन्म लिया है? उन औरतों पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, जो औरतों को इतने ताने देती है कि वह औरत बेटी के नहीं पैदा होने पर अपने आप को अंदर से मार लेती है। वह जिंदा नहीं रहती, बल्कि एक जिंदा लाश बनकर इस दुनिया में चलती फिरती रहती है। उसके जज्बात का कत्ल हो चुका होता है, मगर फिर भी वह अपने बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी थी और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं बहुत खुश रहती थी। मेरे माता पिता ने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दी थीं, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरा आज जितना हसीन और खूबसूरत है, आने वाला कल इतना हसीन और खूबसूरत नहीं होगा, बल्कि मैं तो खुशियों के लिए तरस जाऊंगी। मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी मम्मी शुरू से ही टीवी की बीमारी थी। वह इस बीमारी के कई सालों से जूझ रही थी और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। मेरी मम्मी सिर्फ दवाइयों पर ही अपनी जिंदगी जी रही थी। मेरे पापा के एक दोस्त थे, मुनीम अंकल। वह ज्यादातर मेरे पापा के घर के बाहर ही मिला करते थे। कभी कोई फंक्शन होता तभी वे हमारे घर पर आते थे। उनके यहाँ आना, उनका यहाँ हमारा आना जाना ज्यादा नहीं था, और हम भी उनके घर किसी फंक्शन पर ही जाते थे। मुनीम काफी दिनों से मेरे पापा से हमारे घर आने के लिए कह रहे थे। मम्मी भी गहरी सोच में पड़ी थी, क्योंकि मुनीम अक्ल हमारे घर क्यों आना चाहते हैं,
और तो वह अपनी पत्नी को भी हमारे घर लेकर आना चाहते हैं। पापा कहने लगे, ऐसा भी हो सकता है कि वह तुम्हारी तबीयत देखने के लिए हमारे यहाँ आना चाहते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उनसे कह दिया है, आप हमारे घर जब आना चाहो आ सकते हो। मैं तो ज्यादातर अपने पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। घर के काम करने के लिए नौकरानी थी और वो मम्मी की सेवा किया करती थी। मेरी मम्मी कहती थी कि तुम ज्यादातर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करो, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। और मुझे भी यही उम्मीद थी कि मेरी मम्मी एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनका इलाज हमने शहर के बेस्ट डॉक्टर से करवाया था। हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। जिंदगी इसी तरह से खूब खुशहाली से गुजर रही थी, जब एक दिन पापा के पास मुनीम अंकल की कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ के साथ आपके यहाँ आना चाहता हूँ। पापा ने उन्हें डिनर पर इनवाइट कर दिया था। मम्मी ने नौकरानी से कह दिया कि आज काफी सारी डिशेस बना लेना, घर में गेस्ट आ रहे हैं। मैं सुबह कॉलेज जाती थी, दोपहर को कॉलेज से आई थी, तो उसके बाद में शाम के टाइम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाया करती थी। वहां से आते आते मुझे शाम के 8 बज जाते थे। मम्मी पापा ने आज मुझसे कह दिया कि आज तुम्हें जल्दी घर आना है। तुम जानती हो ना कि हमारे घर पर गेस्ट आ रहे हैं। मैंने पापा से कहा था, पापा वह आपके दोस्त हैं, तो आप ही ज्यादा उनसे बातचीत करना, मैं उनके सामने ज्यादा नहीं देखूंगी। मम्मी कहने लगी, बेटा ऐसा नहीं कहते, अपना बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा करो, लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाया करो, तभी तो लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे, पहचानेंगे और तुम भी लोगों के बारे में जानकारी रखोगी। मम्मी पापा का यही कहना था कि हमें शरद अंकल और उनकी वाइफ का चित्र से वेलकम करना है और तुम उनमें हमारा साथ दोगी। आखिर तुम भी तो हमारे घर के मेंबर हो। वह लोग क्या कहेंगे कि बेटी कितने घमंडी है। मैंने कहा था, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी और मेहमानों के साथ भी अच्छा बिहेव कर लूंगी। रात के 8 बजे तक मुनीम अंकल और उनकी फैमिली हमारे घर आ गई थी। मैंने देखा, अंकल मुझे देखकर बड़ा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी तो बड़ी सुंदर है। उन्होंने मेरे पापा से कहा, मैंने तुम्हारी बेटी को जब देखा था तब ये काफी छोटी हुआ करती थी, मगर अभी कुछ दिन पहले देखा तो सोचा कि ये लड़की कौन है। तुम्हारी बेटी कॉलेज में जाती है, वहीं पर मेरी बेटी भी जाती है। मैं अपनी बेटी को कॉलेज से लेने गया, तब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि यह आपके दोस्त सुरेश अंकल की बेटी है। मुझे तुम्हारी बेटी को देखकर बड़ी खुशी हुई थी और फिर मैंने सोचा कि हम लोग बेटी से मिलने घर जरूर जाएंगे। मैं तो मुनीम अंकल की बातें सुनकर बड़ी हैरान हुई थी। फिर उनकी वाइफ भी मेरे साथ बहुत अच्छा भी है और करने लगी। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगी, तुम बहुत सुंदर हो, हम भी अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं और तुम्हारे जैसी ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की की तलाश कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर अचानक मेरी नजरें शर्म से झुक गई थी, जबकि मेरे मम्मी पापा भी उनकी बात पर कंफ्यूज हो गए थे। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में आ गई थी, क्योंकि अब वह लोग आपस में बैठकर कुछ जरूरी बात कर रहे थे। मुझे उन लोगों के बीच बैठना ठीक नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, ये मैं नहीं जानती थी। उन लोगों के जाने का समय हुआ, तब मेरे पापा ने मुझे आवाज लगाई कि मुनीम अंकल की वाइफ और मुनीम अंकल मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए थे। उन्होंने मुझे वह गिफ्ट दिए और उसके बाद वह अपने घर चले गए थे। उन लोगों के जाने के बाद मेरी मम्मी पापा से कह रही थी कि आप इन लोगों से मना कर, न कि हम आपकी बेटी की शादी अभी नहीं करेंगे और ना ही हम उसका रिश्ता लगाना चाहते हैं। अभी हमारी बेटी पढ़ाई कर रही है और उसका सपना है कि वह जॉब करना चाहती है। हम अभी से ही उसका रिश्ता नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी तरफ से अभी इनकार है। मम्मी की बात सुनकर पापा कहने लगे, अच्छा अभी थोड़ा सोच विचार करते हैं, उसके बाद ही जवाब देते हैं। अभी मैं कोई फाइनल जवाब नहीं देना चाहता। मम्मी कहने लगी, हमारा फाइनल जवाब यही होगा कि हमारी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है और अभी से उसकी शादी की उम्र नहीं है। मम्मी पापा की बातें सुनकर मैं समझ गई कि ये लोग हमारे घर पर क्यों आए थे। दरअसल इन लोगों ने मुझे कहीं पर देख लिया था और फिर इनको पता चला कि मैं तो उन्हीं के दोस्त की बेटी हूं, तो फिर ये हमारे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए थे। इससे पहले तो है कभी हमारे घर नहीं आए थे, भले से ही पापा का। मुनीम अंकल कब के दोस्त थे ना, तो पापा उनके घर कभी जाते थे और ना ही वह कभी हमारे घर आते थे।
बस उन दोनों की आपस में फोन पर बात होती थी या फिर वह बाहर कहीं पर एक दूसरे के साथ मुलाकात कर लिया करते थे। घर का आना जाना दोनों फैमिली इसमें से किसी का भी नहीं था। मैं तो अपने कमरे में आ गई थी और फिर आराम से सो गई। मम्मी पापा के बीच क्या बात हुई मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मुझे अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मम्मी सही कह रही थी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अभी पढ़ाई करनी थी और मैं जॉब करना चाहती थी। वैसे तो हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरा जॉब करना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन जॉब करना मेरा एक सपना था। मेरी उम्र 23 साल थी और अभी मेरी शादी में 4 साल का समय लग सकता था, और मुनीम अंकल तो अपने बेटे की शादी 1 साल में ही कर देना चाहते थे। मेरी मम्मी की तरफ से तो इस रिश्ते के लिए इनकार ही था, मगर पापा इनकार नहीं करना चाहते थे। मैंने अपनी मम्मी पापा को एक बातचीत करते हुए सुना था। मम्मी पापा से बहस कर रही थी कि मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन पापा कह रहे थे कि मुनीम का बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, देखने में बहुत खूबसूरत है, मैं उसे मिल चुका हूँ, मुझे तो वह बहुत पसंद है, और इस तरह मेरी और मुनीम की दोस्ती भी गहरी हो जाएगी। उसका परिवार भी बहुत अच्छा है, घर भी बहुत बड़ा बना हुआ है, हमारी बेटी वहां पर बहुत खुश रहेगी। लड़का अच्छी नौकरी करता है, उसके 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और एक बड़े भाई की शादी हो गई है। मैं तो कहता हूं कि अभी रिश्ते से इनकार नहीं करते हैं, अभी थोड़ा सोच विचार कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बेटी को इससे बेहतर रिश्ता कहीं और नहीं मिल सकता। मैं तो अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ। अनजान लोगों में अपनी बेटी देने से अच्छा है कि अपने ही दोस्त के घर में अपनी बेटी को दे दो, जहां पर मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। मम्मी को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मम्मी को यही लगता था कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मुझे अपना सपना पूरा करना है, और अभी मेरी शादी की भी उम्र नहीं है। वैसे तो मम्मी को भी लड़का बहुत पसंद आया था, क्योंकि पापा ने मम्मी को मुनीम अंकल के बेटे का फोटो दिखा दिया था। मुझसे मेरे मम्मी पापा ने किसी तरह की कोई भी बात नहीं की थी, बस मैं उन लोगों की बातें खुद ही सुन लिया करती थी। कुछ दिन और गुजरे थे जब मुनीम अंकल और उनकी पत्नी सुमन आंटी हमारे घर पर फिर से आ गए थे और फिर से मेरे मम्मी पापा पर रिश्ता करने का दबाव डाल रहे थे। वह लोगों ने अब कुछ ज्यादा ही जिद करनी शुरू कर दी थी, और मेरे पापा तो पहले ही इस रिश्ते के लिए राजी थे। पापा ने मम्मी की बात ना सुनते हुए फौरन ही रिश्ते की हाँ कर दी थी, और मम्मी कह रही थी कि आपको इतना जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए था। वह लोग हमारे घर से बहुत खुश होकर गए थे, क्योंकि वह लोग जो चाहते थे वह हो चुका था। मम्मी कह रही थी कि आपने इतनी जल्दी अपनी बेटी का रिश्ता क्यों लगा दिया। पापा ने कहा, सिर्फ रिश्ता ही किया है, अभी शादी 4 साल के बाद करेंगे, तब तक हमारी बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और वह अपना जॉब करने वाला शौक भी पूरा कर लेगी। मेरी मम्मी का मूड पापा की तरफ से बहुत खराब था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मैं भी नॉर्मल हो गई थी। मुझे भी बता दिया गया था कि मेरा रिश्ता लग चुका है। मुझे मेरे होने वाले पति का फोटो भी दिखाया गया था। कुछ ही दिनों से निकले थे कि एक दिन मुनीम अंकल हमारे घर फिर से आए और कहने लगे कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टरों की तरफ से उसे जवाब दिया हुआ है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसकी जान कभी भी जा सकती है, इसीलिए वह चाहती है कि वह जीते जी अपने बेटे की शादी देखकर जाए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसी हफ्ते हम अपने बेटे की शादी कर लें। अब यह सुनकर हम सब लोग तो चौंक गए थे, क्योंकि अभी तक ना तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी, ना ही मेरे कोई सपने पूरे हुए थे। माँ पापा ने तो रिश्ता यह क्या करता है किया था कि अभी 4 साल बाद शादी करेंगे, लेकिन अभी इतनी जल्दी मैं अपने कमरे में जाकर होने लगी। माँ पापा भी दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मुनीम अंकल ने पापा के सामने हाथ जोड़े और मिन्नतें करने लगे और कहने लगे कि मेरी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। बाबा अपने दोस्त के प्यार में पिघल गए और जैसे तैसे मेरी शादी तय कर दी। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। एक हफ्ते के अंदर क्या कुछ हो सकता था, इसलिए घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चलने लगीं और ऐसे ही शादी का दिन आ गया।
अब मुझे ब्याह कर उनके बेटे के साथ विदा कर दिया गया और मैं ससुराल में जाकर अच्छे से गृह प्रवेश करवाकर बड़ी ही खुशियां मनाई गई। मैंने ससुराल में जाकर देखा तो मेरी सास चंगी बली नजर आ रही थी। उन्हें तो कुछ भी बीमारी नहीं लग रही थी। वह तो यूं ही नाच रही थी, धूम मचा रही थी। अगर कोई औरत इतनी ज्यादा बीमार होती, इतनी सीरियस होती कि उसे डॉक्टरों की तरफ से जवाब मिला हो, तो वह चारपाई में होती या फिर बिस्तर पर लेटी होती। लेकिन मेरी सास तो ऐसे ही घूम रही थी। एक बड़ी ही महंगी साड़ी पहनी हुई थी, महंगे गहने पहने हुए थे और बड़ी ही शौक के साथ घूम रही थी। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह बीमार है। मैंने सच्चाई जानने के लिए वहीं पर खड़ी एक औरत से पूछ लिया कि मेरी सास की अब तबीयत कैसी है। तभी उस औरत ने कहा कि तुम्हारी सास की तबीयत खराब कब हुई थी? इस बेचारी को तो कभी कोई जुकाम तक नहीं लगा, तो भला तबीयत कहाँ से खराब होगी? अब मुझे समझ आ गया था कि इन लोगों ने झूठ बोलकर मेरी शादी करवाई है। अब मैं ये बात माँ पापा को कैसे बताती? क्योंकि इन लोगों ने ना तो मुझे फोन दिया था, ना ही मुझे घर जाने देते थे। अब इन लोगों का तो असली रूप सामने आने लगा था। मेरा पति और मेरे साथ ससुर मेरे साथ मारपीट करते थे। मैं कभी मुझे गरम लोहे की रॉड से जला देते थे, तो कभी मारपीट करते थे। पूरे घर का काम करवाते थे। मैं जितनी बचपन में खुश रहा करती थी अपने माँ बाप के घर में, मुझे उतना ही दुख मिल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोगों को मेरे साथ ये सब करके क्या मिलता है। भला मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? पहले मेरे माँ पापा से झूठ बोलकर मेरी शादी करवा दी जल्दी में, और फिर अब मेरे साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। आखिर हम लोगों को ये सब करके मिलता क्या है? तभी एक रोज रात को मैं मौका पाकर जल्दी से भाग गई और अपने घर जाकर माँ पापा को सारी बातें बताईं। माँ पापा पुलिस लेकर जब लोगों के घर आए तो मुनिम अंकल कहने लगे कि मैं तो तुमसे बदला लेना चाहता था। पापा ने कहा कि कौन सा बदला? तभी मुनीम अंकल ने कहा कि जब हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था कॉलेज के अंदर। उस फंक्शन के अंदर मेरा जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि अगर तू ये फंक्शन जीत जाएगा तो तुझे मैं एक लंबी गाड़ी लेकर दूंगा। लेकिन मैंने तुझे मिन्नतें भी की थी कि मुझे ये फंक्शन जीत जाने दे ताकि मेरे पास गाड़ी आ जाए। लेकिन तुमने अपनी मेहनत से वह फंक्शन जीत लिया और मुझे हरा दिया था। तभी से मेरे अंदर ये बड़ी आग जल रही है कि तुम्हारी वजह से मैं एक बड़ी गाड़ी नहीं ले पाया और हमेशा छोटी गाड़ी में ही घूमता था, और तुम बड़ी गाड़ी लेकर हमेशा घूमता था। मुझे तुझे देखकर बड़ी जलन महसूस होती थी। तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं बदला तो जरूर लूंगा। इसीलिए मैंने यह सब चाल खेलकर तुम्हारी बेटी को हमारी घर की बहू बनाकर इसे परेशान करने के अंदर तुम्हारे से बदला लेना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर पिताजी कहने लगे कि इस कन्या में से तुम क्या निकाल रहे थे? इस बेचारी में तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतने सालों पुरानी बात तुम अभी तक लेकर बैठे थे, और वह कंपटीशन था, उसमें हार जीत तो होती ही रहती है। और भला मैंने मेहनत की थी, इसीलिए मैं जीत गया था। तो मेहनत करते तो तुम भी जीत जाते। और पापा को भी मेरे ससुर पर गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस को बोल दिया कि इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। पुलिस उन सबको गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। माँ पापा ने मुझे बड़े ही प्यार से समझाया और कहा कि बेटा, अब तुम अपनी पढ़ाई तो फिर से शुरू कर और इन सबको भूल जा जो तुम्हारे साथ हुआ है। उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन तू इस काबिल बन जा कि तुम्हें दोबारा कभी भी ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। अब कुछ दिन तक तो मेरे दिमाग से यह नहीं निकला था, लेकिन धीरे धीरे मैं ये सब भूलने लगी थी, क्योंकि इसमें मेरे माँ पापा ने मेरा खूब सहयोग किया था। धन्यवाद।